है। तो आज की क्लास में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बात करेंगे। जिनको एलसीएम और एचसीएफ करने में कठिनाई आती है वो इस वीडियो को आखिरी तक देखें, उनको आज के बाद कभी भी एलसीएम और एचसीएफ के सवाल करने में कभी भी कठिनाई नहीं आएगी। तो हम क्योंकि इतनी आसान तरीके से आपको बता देंगे कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। तो देखिए, अगर जिनको एलसीएम और एचसीएफ नहीं बनता तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आज के बाद उन्हें कोई भी परेशानी आएगी। तो पहले हम एलसीएम करते हैं कि एलसीएम होता क्या है। तो एलसीएम एलसीएम का फुल फॉर्म होता क्या है, देखिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसका हिंदी नाम होता है लघुत्तम समापवर्त। इसका हिंदी नाम होता है लघुत्तम समावर्त। अब इसको शॉर्टकट में हिंदी में क्या कहते हैं, ला और सा। तो आज हम इसी के बारे में समझेंगे कि ये होता क्या है। तो एलसीएम का मतलब होता है, एलसीएम की हम कहें तो परिभाषा बता दें कि जिन संख्याओं का हमें एलसीएम करना है, मान लो कि हमें किन्हीं दो संख्याओं को एलसीएम करना है, किन्हीं तीन संख्याओं को एलसीएम करना है, तो उन संख्याओं के जब हम टेबल पढ़ेंगे तो उन संख्याओं में जो सबसे छोटा कॉमन नंबर आएगा उनके टेबल में, वो उन संख्याओं का एलसीएम कहलाएगा। जैसे कि 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, अब देखिए, 2, 3 और 2 का एलसीएम। पहले तो मैं आपको टेबल के द्वारा बताता हूं कि 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा। तो हमें क्या होता है, जिन चीज संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना होता है उनके हम टेबल पढ़ते हैं। उनकी टेबल में जो सबसे छोटा अंक होता है कॉमन, वो इनका एलसीएम होता है। जैसे 2 और 3 का एलसीएम देखें तो अब अपन 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं। तो देखिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौको 8। तो इस तरीके से आप देखिए, आप 20 तक आप पढ़ लीजिए इसको। फिर आप 3 का पढ़िए। तो 3 का पढ़ते ही आप देखेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो 2 में और 3 में ये 6 कॉमन आ गया ना टेबल पढ़ते ही। तो 3 और 2 का एलसीएम होगा 6। ये तो हुआ टेबल के तरीके से बताना। अब मैं आपको जैसे सॉल्व करते हैं एलसीएम वैसे बताऊंगा कि एलसीएम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, मान लीजिए हमें 5, 25 और 45 का एलसीएम निकालना है, तो क्या निकलेगा, देखिए, 5, 25 और 45 का एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो देखिए, 5 एकम 5, 5 पंजे 25 और 5 नाम 45। अब हम फिर से 5 से निकालेंगे क्योंकि अभी हमारा 5 से जा सकता है। नहीं तो चाहो तो आप सबसे छोटी संख्या देखना, तो सबसे छोटी संख्या किससे कोई एक संख्या कट रही है, तो 3 से कट रही है। देखिए आप, जैसे कि 1 का 1 ही रहेगा और 5 का 5 ही रहेगा, और इसमें 3 बार भाग जा रहा है तो 9 का 3 आ गया। फिर एक बार और देखिए, 3 से जाएगा तो 1 का 1 ही उतारा, 5 का 5 ही उतारा और 3 एकम 3। अब देखिए किस संख्या से भाग जाएगा, तो अब जाएगा 5 से। तो 1 का 1 उतारा, 1 का 1 उतारा, 5 का 1 उतारा, और ये अब लास्ट में 1 1 बचा तो कुछ नहीं। तो अब हम देखते हैं इसका एलसीएम क्या निकलता है। तो सबसे पहले हमने लिखा 5, फिर लिखा हमने 3, फिर लिखा हमने 3 और फिर लिखा हमने 5। तो अब इनका गुणा करिए। देखिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, और 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, और 45 का जब हम 5 बार गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 225। तो 5, 25 और 45 का जो एलसीएम होगा वो होगा 225। अब एक और सवाल देखिए आप, जैसे अब हम निकालते हैं 9, 6 और 24 का एलसीएम। 9, 6 और 24 का एलसीएम तो क्या आता है, आप देखिए। जैसे सबसे पहले हम छोटी संख्या से एलसीएम निकालना स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे छोटी संख्या हमारी इनमें से देखिए किससे कट सकती है, तो 2 से कट सकती है। तो 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 से 9 में तो जाएगा नहीं, तो 9 का 9 उतारा। 6 में जाएगा, 2 तीन 6, तो यहाँ पे 3 उतारा। फिर अब 24 आए, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 12 उतार ली। अब देखिए अभी भी 2 से कट रहा है, तो 2 से फिर काटेंगे।
तो 9 का 9 उतारा, 3 का 3 उतारा और 2 छींग 12। अभी भी 2 से जा रहा है, तो आप देखिए 9 के 9 उतारे, 3 के 3 उतारे और 2 3 6। तो अब यहाँ पे आ गया 9 3 3, तो ये 2 से तो अब जा नहीं रहा, तो अब जाएगा ये 3 से। तो 3 तिरका 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो अब देखिए किससे जा रहा, तो अब ये फिर से 3 से जा रहा है। 3 एकम 3 और एक का एक ही उतार लिए। तो अब 9 6 और 24 का एलसीएम क्या होगा, जो हम अब देखते हैं। तो गुणा करके हमें पता चलेगा। सबसे पहले हमने 2 लिखा, फिर इनटू में दूसरा 2 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा और ये फिर से 3 लिखा। अब इनका गुणा कीजिए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18 एकम 18, 18 दूनी 36 और 36 एकम 36, 36 दूनी 72। तो इन सब का एलसीएम होगा 72। तो चलिए हम एक और संख्या देखते हैं। तो अब हम अगली संख्या देखते हैं, 8 और 12 का एलसीएम क्या होता है। तो 8 और 12 को सबसे पहले हम किससे डिवाइड करेंगे, देखिए आप। तो सबसे छोटी संख्या है 2, तो 2 से ये कट जाएगी। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 थे, 2 चौका 8, तो 4 उतारे, 2 छींग 12 के 6 उतारे। फिर हमने 2 से दिया, 2 दूनी 4 और 2 3 6। अभी भी हमारा 2 से एक संख्या कट रही है, तो हम लिखेंगे 2 एकम 2 और 3 का 3 उतारा। तो अब किससे कटेगा, 3 से। तो अब देखते हैं हम 8 और 12 का एलसीएम क्या होता है। तो 2 उतारे, फिर गुणा में 2, फिर 2 और गुणा में 3। अब इनका गुणा कीजिए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो उम्मीद करता हूं आप मेरे इन सवालों को देखकर आपको एलसीएम करना आ गया होगा, क्योंकि इससे आसान ट्रिक और कुछ हो ही नहीं सकती। तो आप इन सवालों को देखकर और प्रैक्टिस कीजिए और आसान एलसीएम को बनाइए। तो अब हम अगली देखते हैं कि एचसीएफ क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ, तो एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, आप देखते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये हुआ इसका इंग्लिश नाम और ये हुआ इसका शॉर्टकट एचसीएफ, और इसका फुल फॉर्म हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं वो देखते हैं। महत्तम समापवर्त, हिंदी में इसको कहते हैं महत्तम समावर्त। और अब इसका शॉर्टकट होगा मा और सा। तो अब हम देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होगी। तो अब हम पढ़ रहे हैं एचसीएफ, तो हम इसकी परिभाषा देखते हैं क्या होगी। तो इसकी परिभाषा होगी सबको डिवाइड करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या। मतलब हम जिस भी संख्या का हम एचसीएफ निकालेंगे, तो उन संख्या को डिवाइड करने वाली सबसे बड़ी संख्या उनका एचसीएफ कहलाएगी। जैसे देखते हैं, सबसे पहले हम एचसीएफ निकालते हैं किसका, 5, 25 और 45, जिनका हमने एलसीएम निकाला। अब हम इसका एचसीएफ निकाल कर देखेंगे, जिससे आपको आसानी समझ में आ जाएगी। तो देखिए 5, 25 और 45। लेकिन क्या होता है कि हम एचसीएफ निकालते हैं तो इनको साथ में नहीं निकालते, इनको अलग अलग करके निकालते हैं, क्योंकि साथ में एचसीएफ नहीं निकाला जाता। तो देखिए 5 का हमें अलग निकालना है। तो 5 किसी से कटेगा तो नहीं, तो 5 का एक ही बार में जाएगा 5 से, तो 5 एकम 5। अब देखेंगे 25 का, तो 25 किससे कट रहा है, 2 के टेबल में 25 नहीं आता, 3 के में नहीं आता, ना 4 के में आता, 25 आता है सिर्फ 5 के टेबल में। तो हम एक बार 5 से करके देखेंगे। तो 25 का 5 और फिर देखिए एक बार 5, तो ये। अब हम देखते हैं 45 के बारे में। तो 45 किससे कटता है, तो देखिए 45 सबसे छोटी संख्या से कटेगा, तो वो होगी 3, 3 एकम 3, एक यहाँ बचा तो होगा ये 15, 3 5 15। अभी भी ये 3 से कट रहा है, 3 5 15। अब ये लेकिन 5 से ही कटेगा। तो अब देखिए एचसीएफ निकालने का तरीका। हमने जब तीनों को अलग अलग
कर लिया है भाग, तो अब देखते हैं इनको एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो देखिए 5 बराबर 5, 25 बराबर 5 इंटू 5, 45 बराबर 3 इंटू 3 इंटू 5। तो अब हमें कैसा पता चलेगा इनका एचसीएफ क्या है? तो हमें देखना पड़ता है कि इनमें कॉमन क्या है। जो संख्या कॉमन होती है वही इसका एचसीएफ होती है। तो देखिए इसमें कॉमन क्या होगा, ये 5, ये 5 ही इनमें कॉमन है, तीनों में देख लीजिए, तो यही इनका एचसीएफ होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक अगली संख्या देखते हैं। तो अगली संख्या होगी अपनी 18 और 48। तो 18 और 48 का हम साथ में तो निकालेंगे नहीं, हम अलग अलग करके निकालेंगे। तो देखते हैं इनका एलसीएम कैसे निकलता है। जैसे पहले हमने 18 का निकाला, तो 18 किससे कट रही है? सबसे छोटी संख्या से, 2 से। तो 2 ही नाम 18। अब ये 2 से तो कटेगी नहीं, तो हम 3 से काटेंगे। 3 तिरका 9, फिर ये 3 से कटेगी तो 1। अब ये कट गई। अब 48 की बारी है। तो देखिए अब 48 सबसे छोटी संख्या से किससे कटेगी? 2 से। तो 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, तो ये आ गया। अभी भी ये 2 से कट रहा है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अभी भी 2 से कट रहा है। 2 ही छींग 12, तो क्या अभी ये 2 से कटेगा? हाँ, अभी भी 2 से कटेगा। 2 3 6, लेकिन अब 2 से नहीं कटेगा, अब ये 3 से कटेगा। तो अब इसका एचसीएफ निकालने का तरीका आपको पता ही है, तो मैं अभी बता देता हूँ कैसे इनका एचसीएफ निकलेगा और कितना निकलेगा। तो देखिए 18 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3। अब लिखिए 48 बराबर 2 गुणा 2, फिर गुणा 2, फिर गुणा, एक बार और 2 है अभी, और गुणा 3। तो अब देखिए इन सब में कॉमन क्या है? इन सब में कॉमन है ये वाला 2। क्लियर? ये तो कॉमन है नहीं है, कोई बात नहीं ना, ये कॉमन नहीं, लेकिन इनमें पीछे से एक और संख्या कॉमन हो रही, वो हो रही है 3। आगे से ये 2 कॉमन और पीछे से 3 कॉमन है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम जो संख्या कॉमन होती है उसको हम गुणा में लिख लेते हैं। जैसे 2 गुणा 3, तो इनका एचसीएफ होगा 6। तो आपको समझ में आ गया होगा। एक और सवाल देखिए जिसके द्वारा आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम अगली संख्या देखते हैं 12 और 18। अभी हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो पहले सबसे पहले निकालते हैं हम 12 का। तो 12 किससे जाएगी? हाँ, 2 से। तो 2 ही छींग 12। अब 6 किससे जाएगा? हाँ, अभी भी 2 से जा रहा है, तो 2 3 6, लेकिन अब 2 से नहीं जाएगा, अभी किससे जाएगा? 3 से। तो ये लिख लिया हमने। अब उतारा हमने 18। तो 18 किससे कट रहा है? 2 से। 2 ही नाम 18, लेकिन अब 2 से नहीं कट रहा, अब कट रहा है ना 3 से, तो अपन 3 लिखेंगे। 3 तिरका 9, लेकिन एक बार और 3 से कटेगा ये, तो हमने ये लिखा। अब देखते हैं इसका एचसीएफ क्या आएगा। 2 का 2 उतारा, फिर 2 का 2 उतारा और 3 का 3। अब 18 के लिखे हमने 2 इंटू 3 इंटू 3। तो अब देखिए आप इनमें कॉमन क्या है। सबसे पहले कॉमन 2 है, और सबसे पहले को बाद में कॉमन ये, इनको हटा दीजिए। जो कॉमन है उसको नीचे लिख लीजिए, 2 इंटू 3। तो इसका भी एचसीएफ 6 होगा। तो उम्मीद करता हूं मैंने आपको जो एलसीएम और एचसीएफ की ट्रिक दिखाई है या जो सवाल करके बताएं उसके द्वारा आपको एलसीएम और एचसीएफ बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। और आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस करना ही जरूरी है। लेकिन मैंने आपको एचसीएफ और एलसीएम की बहुत आसान तरीके से करना बताया है। तो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।